नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो विद निशा, यानी कि मेरे साथ निशा चौहान के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे सभी वाकिफ़ हैं। पूरा विश्व जो है आज उससे जूझ रहा है। वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहती हूँ जिन लोगों ने इस घड़ी में सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स को सैल्यूट करती हूँ, देन हमारे पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करती हूँ, और देन जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि लगातार जो भी समाचार हैं, जो भी दुनिया में चल रहा है और जिस तरह से लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं, वो उसकी सूचनाएं लगातार वो हमें देते आए हैं। और इस विषय से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और मैं इतने इतने दिनों बाद ये जो विषय है इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मेरे जो सहयोगी हैं, जो मेरे मीडिया कर्मी, जो दोस्त हैं, उन लोगों का कहना था कि निशा, तुम भी बताओ कि जर्मनी में किस तरह के हालात हैं। और क्योंकि वो लगातार मुझे भारत में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन को और बीमारी से, मतलब सारी चीज़ें वो मुझे लगातार बताते रहते। तो इस वजह से मेरा मतलब मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और बता सकूं, सभी को बता सकूं कि किस तरह का माहौल यहाँ जर्मनी में है। मैंने कुछ वीडियोस भी लिए हैं। जर्मनी की बात करूं तो भारत से काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है यहाँ का, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से इतना कोई कड़ा इंतज़ामात नहीं किया गया है, इंतज़ाम नहीं किया गया था एंड ना किया गया है। एंड सरकार ने कोई इतना कड़ा फैसला नहीं लिया, ना ही कोई यहाँ पर पुलिस खड़ी है जगह जगह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं, जब ये बीमारी, जब इसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई तो सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन जो कंपनीज़ के जो बॉसेज हैं उन्होंने खुद ब खुद कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करो। एंड यहाँ पर अभी तक मतलब कंटिन्यू ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्सी चल रही है, शॉप्स खुली हुई हैं, बेकरी खुली हुई है, मतलब हर चीज़ ओपन है, कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर निकल जाएंगे, यहाँ फ्रैंकफर्ट की बात करूँ, पूरे जर्मनी की बात करूँ अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो लोग एक लंबे से डिस्टेंस में चल रहे हैं, और आपको इक्का दुक्का लोग ही बाहर मिलेंगे। मतलब लोगों को इतनी अकल है कि ये जो बीमारी है वो कैसे फैल रही है, और इसी वजह से जो ये जर्मनी है ये विकसित है, बिकॉज यहाँ के लोगों की मानसिकता जो है वो विकसित है। बस इतना ही फ़र्क है हम भारतवासियों में और जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं। ठीक है, बीमारी का जो आंकड़ा लगातार बढ़ा है, लेकिन मैं और कंट्रीज़ की बात नहीं कर सकती। मैं यहाँ जर्मनी में रह रही हूँ तो मैं यहाँ की बात कर सकती हूँ, और यहाँ पर और भी सिटीज़ में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरा वार्तालाप होता है तो वो भी मुझे जानकारी देते हैं। और मैं यहाँ फ्रैंकफर्ट में खुद जब मुझे कुछ सामान, खाने पीने का सामान लेने जाता है, तभी मैं बाहर निकलती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग, अगर आप निकल रहे हैं तो खुद ब खुद बहुत दूर चले जाएंगे, और एक दो लोग, बाकी सभी अपने घरों में हैं, अपनी बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं लगी है, ना ही कोई ग्रुप में इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कैसी बीमारी है और कैसे फैलेगी, और उन्हें खुद ब खुद कोई सरकार आदेश देगी उसके उनके आदेशों का इंतजार नहीं करना है, खुद ब खुद उन्हें इस बीमारी से बचना है, इस जानलेवा बीमारी से। इसी वजह से आज जो जर्मनी का जो आंकड़ा ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस में हैं, इतनी बढ़ नहीं रही हैं।
भारत में जो मेरे सहयोगी रहे हैं, जो मीडिया कर्मी मेरे जो दोस्त रहे हैं, वो मुझे समय समय पर बताते रहते हैं कि किस तरह का माहौल जो है भारत में अभी है, और अभी थोड़े 1-2 महीने से वहाँ पर है। सरकार के लॉकडाउन करने के बाद भी जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। सभी लोग समाचार देखते हैं, सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और मतलब सरकार को उनकी ही सुरक्षा के लिए मतलब बाहर पुलिस लगानी पड़ रही है, कड़े इंतजामात करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें उन्हें ये लग रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो पता नहीं क्यों खड़ी कर दी गई है, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ भारत में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग से अभी तक विकसित नहीं। तो भारत में जिस तरह के हालात हैं, मतलब सरकार ने इतने कड़े इंतजामात किए हैं, सरकार का काम काबिले तारीफ़ है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में आंकड़े बढ़ रहे हैं सभी जानते हैं, और भारत का आंकड़ा बहुत कम है। लेकिन भारत में अभी अगर हेल्थ की बात करें, चेकअप्स की बात करें, तो वो बहुत कम हुए हैं। एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत निम्न स्तर की हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो इवन जो बीमारी पूरे विश्व में महामारी की तरह से फैल गई है, लेकिन उनका कुछ लोग ऐसे हैं भारत में, जो मैं न्यूज़ देखती हूँ तो इस तरह से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि दिमागी स्तर बहुत निम्न है। कोई षड्यंत्र है, सरकार हमें बाहर निकलने नहीं देना चाहती है, और ब्ला 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 सभी लोग सुन चुके होंगे। और कुछ वीडियोस ऐसे देखे जहाँ पर जो लोग हैं वो जा जाकर मतलब फ्रूट्स में और घरों में जा जाके अपना थूक लगा रहे हैं, डॉक्टरों से मारपीट कर रहे हैं, और पुलिस वालों से तक मारपीट हो रही है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। मतलब भारत जैसे देश में इस तरह की हरकतें क्यों आखिर? मतलब जो हमारे ही लोग हैं, उनमें से जो कुछ लोग हैं, क्या उनका बुद्धि का स्तर इतना निम्न हो गया है कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो उसके बाद जब मैंने इस तरह का चीज़ें देखी, लोगों की खुद की सुरक्षा के लिए लोग घर से ना निकलें, बाहर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, उसके बाद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। भाई उनको कोई डर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं, और वो भी 1-2 नहीं, ग्रुप में निकल रहे हैं। फिर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, फिर क्या पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये जो बीमारी है ना, ये फैल रही है, छूने से फैल रही है। आपको समझ में नहीं आता, पूरा विश्व जो है उसके आंकड़े एक बार उठा के देख लीजिए तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप जैसे कि जानते हैं इटली, चाइना, अमेरिका किस क्या कंडीशन है। इवन
बस यही कहूँगी कि भारत में बस कुछ चंद लोगों की वजह से भारत का जो नाम है वो ख़राब होता है, नहीं तो हमारा जो भारत है वो देश बहुत महान है। और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो बीमारी है, जो वायरस है, भले ही लॉकडाउन कल को ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन कल को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी वायरस अगर आता है तो वो इतनी जल्दी, अगर लॉकडाउन तक है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो आपको जो अपनी सुरक्षा है वो खुद ही करनी है। और अभी तो आपके देश की सरकार आपकी सुरक्षा कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। ये जानलेवा बीमारी है और अगर आपको परवाह नहीं है तो आपको अपने परिवार की परवाह होगी, आपको अपने मोहल्ले की परवाह होगी, अपने देश की परवाह हो। तो प्लीज़ सतर्क रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मत निकलिए बाहर। अगर ज़रूरत हो तो निकलिए, मास्क लगा के निकलिए और अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए और हैंड वॉश करते रहिए। बहुत मामूली सी चीज़ें हैं एंड प्लीज़ बच के रहिए। लॉकडाउन के बाद भी आपको बता दूं कि 1 साल तक लगभग हमें इस बीमारी से सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इस बीमारी को मात दे सकते हैं। क्या ज्ञान, बस मैं यही कहूँगी कि बस हम सभी को, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इस बीमारी को मात देना है, इस जानलेवा बीमारी को यहाँ से भगाना है। और अगले 1 साल तक हमें सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और आप बस अरे बीमारी भी चली गई, लॉकडाउन ख़त्म तो बीमारी चली गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा और बाकी आप समझदार हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके सामने वो शो हो जाएगा और आप फटाक से मेरा वीडियो जो है देख पाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।